आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा आप ऑपरे साथे अभियान की शुरुआत आज हनुमानगढ़ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी राजस्थान के उपाध्यक्ष सुभाष मक्कासर ने अभियान पर रोशनी डालते हुए बताया कि राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। सरकार न आमजन के लिए कुछ कर रही है, न ही कर्मचारियों को खुश रख पा रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए जनसुनवाई करनी पड़ रही है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है। बीकानेर संभाग प्रभारी राजवीर माली ने बताया कि युवा वर्ग पूरी तरह से हताश है। सरकार 2 साल में भर्तियों के लिए कैलेंडर ही बना सकी है, धरातल पर कुछ नहीं है। लाखों भर्तियों का जुमला फेंककर युवाओं से वोट तो ले लिया पर नौकरी नहीं है। आप जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि पूरे राजस्थान में शराब की अवैध ब्रांचों से शराब। आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और उस प्रोग्राम को जो लॉन्च से करने का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है और दोनों ही सरकारों ने आमजन की समस्याओं का निराकरण करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है और किसी भी आदमी को, चाहे वो भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है या सामान्य आदमी, किसी भी आदमी को ये नहीं लगता कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है, कोई काम हो रहा है। इस अभियान को जो नाम दिया गया वो दिया गया आप आपरे साथे। हम राजस्थानी लोग हैं और हमारी राजस्थानी भाषा के मुताबिक जो है ये अभियान है ताकि हर आदमी को समझ में आए। आप आपरे साथे, इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ है, लोगों के साथ है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक चलाई है, आप जाके कभी विजिट कीजिए, कितनी शानदार चीजें हैं। हर तरीके से अभी जो पंचायत के चुनाव गए जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। लगभग 75% सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी है ब्लॉक और पंचायत चुनाव में। एक तरफ तो ये पंजाब की सरकार की है, एक हमारी सरकार है जो पिछले 2 साल से लगातार चुनाव टालने में लगी है, चाहे वो पंचायत के चुनाव है, चाहे निकाय के चुनाव है। और वो क्यों लगी, वो इसलिए लगी है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया है, कुछ भी। हनुमानगढ़ जिले के किसी भी स्कूल को एक नया पैसा नहीं मिला है। हमारे यहाँ जो नेताजी है, एक नेताजी तो कहते हैं बोले मैंने इतना पैसा दे दिया, दूसरे नेताजी करे इतना पैसा दे दिया। स्कूलों में जाके देखिए किसी को नया पैसा नहीं मिला है। पंचायतों में पिछले 2 साल से जो विकास कार्य बंद पड़े हैं। नहरी पानी के लिए किसान रोज जो है वो सड़कों पर रहता है। जो सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, आप रोज अखबार उठा के देखिए या टीवी चैनल देखिए, राजस्थान में हर जिले में कहीं ना कहीं खाद को लेकर के, खाद की किल्लत को लेकर के लोग जो है वो सड़कों पे जाम लगा के बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर सरकार किसानों के हितैषी है तो धरने प्रदर्शन क्यों रहे हैं? भाखड़ा प्रणाली से जुड़े जो लोग हैं, गंगानाल के जो साथी हैं, गंगानगर में धरना दे के बैठे पिछले 20 दिन से, किस लिए बैठे हैं? राजस्थान में जब भाजपा की सरकार आती है तब तक नहरी पानी कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, ये सरकारी बताए, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिलता है। ना किसानों के लिए पानी है, ना बिजली के लिए। सर्दी के महीने में, जनवरी के महीने में भी दिन में 4-4, 6-6 घंटे जो है बार बार में कट लग रहे हैं। तो ये बिजली कहाँ जाती है पता नहीं है। दुनिया भर के सोलर प्लांट लगे हैं, हमारे खूब सौर ऊर्जा पैदा की जा रही है। बिजली प्रोडक्शन में हमारा राजस्थान अव्वल नंबर है, लेकिन फिर भी सबसे महंगी बिजली राजस्थान में बिक रही है, सबसे महंगी बिजली। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री का जब दौरा था तो एक हमारे नेताजी ने घोषणा की थी कि घग्गर नदी का जो रिवर फ्रंट तैयार होगा इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप 300 करोड़ रुपए को छोड़िए, घग्गर नदी का जो पुल है 2 साल से डैमेज है, उसके लिए 7 करोड़ रुपए नहीं है आपके पास। 7 करोड़ रुपए, आप 300 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो सरकार 7 करोड़ रुपए का पुल ठीक नहीं करा सकती है वो 300 करोड़ रुपए कहां से देगी? ये वो लोग जवाब दे सकते हैं। पिछले 5 साल में, 7 साल में ये जो मिनी चंडीगढ़ बनाने का जो सपना था ना, उस मिनी चंडीगढ़ के सपने ने सारे शहर का सत्यानाश कर दिया है। पूरे शहर में हल्की सी बारिश होने पे, चाहे वो टाउन है चाहे वो जंक्शन है, दोनों शहरों में जो है जो बरसाती पानी की वजह से हालात बद से बदतर होते हैं। कलेक्ट्रेट के आगे 15-15 दिन तक पानी पड़ा रहता है। सीवरेज, जिस सीवरेज को 2011 में शुरू होकर 2014 में 3 साल में पूर्ण होना था, उस सीवरेज को आज 15 साल बीत गए, लेकिन सीवरेज का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। सतीपुरा ओवरब्रिज को लेकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा तो कह रही है साहब कांग्रेस ने इसके डिजाइनिंग में चेंज किया, कांग्रेस कह रही है कि साहब भाजपा ने इसके डिजाइनिंग में चेंज किया। अगर कांग्रेस ने इसके डिजाइनिंग में चेंज किया तो भाजपा की जब सरकार आई थी तब उसने इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाया? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और यदि कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो फिर भाजपा इस चीज को स्वीकार करे कि भाजपा ने किया है। और ये ना भाजपा ना कांग्रेस, असल खेल क्या है? इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिस निर्धारित समय में इसको पूरा होना था उससे लगभग दुगना टाइम हो चुका है।
उस ठेकेदार को, उस पार्टी को राहत देने के लिए, क्योंकि वो भी सरकार का बंदा है, उसको राहत देने के लिए ये सारा का सारा जो खेल है वो इसकी कॉस्टिंग को लेकर के किया गया है। सरकार जिस तरीके से राजस्थान में दारू का गोरख धंधा कर रही है, आज हनुमानगढ़ में पूरे जिले में हजारों अवैध ब्रांचें चल रही है। हजारों अवैध ब्रांचें कौन चला रहा है? आपको कोई भी जो है ना वो आम आदमी नहीं मिलेगा, इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। और इन्हीं के आड़ में जो चोरी हो रही है, जो लूटपाट हो रही है, जो छीना झपटी हो रही है, ये सब नशे के काम से हो रही है। और जहां तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन तो जैसा सत्ता चाहेगी वैसा काम करेगी। तो प्रशासन अपनी जगह है और सरकार अपनी जगह है। आम आदमी पार्टी अभी इस अभियान को लेकर के जो अभी चलाया है, आप अपने साथ है, इसमें आप जनता से जुड़ करके जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम कर रही है। पहले से लगातार उठाती आ रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा हो, चाहे वो एथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा हो, या स्थानीय मुद्दे हो, जितने भी मुद्दे हैं नशे के मुद्दे को लेकर के। अभी आपने देखा होगा एक मुद्दा चला था, हमने लगभग 4 साल चलाया और अभी एक बार उसको विराम दिया हुआ है। हनुमानगढ़ से सरदार सरोवर रावसर पल्लू रेल सेवा का, तो पिछले दिनों ये घोषणा हुई थी कि साहब इसके लिए जो ना बजट सैंक्शन हो गया। तो मैं उन नेताओं से ये भी पूछना चाहता हूँ कि बजट की कॉपी कम से कम सार्वजनिक भी तो कर दें। इस मुद्दे को लेकर के हम पूरी तरीके से जो है वो, जब तक ये अवैध ब्रांचें खत्म नहीं होंगी, जब तक ये चिट्टे का गोरख धंधा बंद नहीं होगा, तब तक हम इस चीज को लेकर लगातार चलते रहेंगे। अनुवाद हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, हमारी किसी ठेकेदार से लड़ाई नहीं है। व्यवस्था क्या है? सरकार ने एक नियम बना रखा है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शराब बिकेगी। शराब के अधिकतर ठेके हैं, वो ठेके सारे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। उल्टा हो रहा है। और उन अधिकतर ठेकों के ठेकेदारों को जो है ना, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए। तो उन ठेकेदारों को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप चाहे दिन में बेचो, चाहे रात में बेचो, चाहे टाइम बे टाइम जो बेचो, अवैध ब्रांचें आपकी मर्जी उठी चलाओ, लेकिन हमें पैसा चाहिए। जब सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए इस तरीके का लक्ष्य कर देगी, यानी ये जो टारगेट बेस्ड जो है ना, लक्ष्य आधारित जो व्यापार है, इस व्यापार की वजह से सरकार जो है ना ऐसा खेल खेल रही है। राजस्थान की खुद की जो सरकार है, उसकी आबकारी नीति इतनी घातक है कि वो राजस्थान के हर आदमी को जो दारूड़ा बनाना चाहती है।